हाय यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। अच्छा, ये जो बैटरी पैक है ये 18 एम्पेयर्स का बैटरी पैक है और ये सैयद एहसान साहब ने हमें ऑर्डर किया था। ये उनके लिए हमने बैटरी पैक रेडी किया है। ये इसका BMS आप देख सकते हैं और ये इसकी बैक साइड है। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वाली स्पॉट वेल्डिंग की गई है। स्ट्रॉन्ग, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसकी निकल स्ट्रिप टूट सकती है लेकिन ये वेल्डिंग नहीं उखड़ती। सेकंड चीज़, इसमें हमने आप ये देखें बीच में चारों सीरीज़ में इंसुलेशन पेपर्स का यूज़ किया है, क्रेप्ट एंड टेप का यूज़ हुआ है और BMS इसके ऊपर इसकी आप सोल्डरिंग देख सकते हैं। ये जो ब्राउनिश कलर का आपको नज़र आ रहा है ये इसका फ्लक्स है। ये फ्लक्स की वजह से कलर ऐसा आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर सोल्डरिंग की गई है, हाई लेवल की सोल्डरिंग है कि ये बिल्कुल भी नहीं उखड़ सकती। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग हमने इसके ऊपर सोल्डरिंग की हुई है ताकि इसके कनेक्टर अच्छे से कनेक्टेड रहें। यहाँ पर जो नेगेटिव आउटपुट आ रहा है यहाँ पर हमने डबल वायर यूज़ किए हैं, वो इस वजह से कि कहीं पे BMS जो है वो ये ना सेंस करे कि उसके वोल्टेज बैटरी के डाउन हो रहे हैं और वो इसको टर्न ऑफ कर दे। इस वजह से हमने डबल वायर्स का यहाँ पर यूज़ किया है और शॉर्ट ये वायर रखी है ताकि फ़ौरन इसको सप्लाई मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आप देखें नेगेटिव पर हमने फुल सोल्डरिंग की है पूरी निकल स्ट्रिप पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ताकि पूरी सीरीज़ के साथ अच्छे से कनेक्शन बन सके। यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से पॉजिटिव पर भी हमने सोल्डरिंग की है। बीच में ये जो स्ट्रिप्स हमने यूज़ की है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और मोटी वाली निकल स्ट्रिप्स हैं। ये पतली वाली निकल स्ट्रिप्स नहीं है, ये मोटी वाली और बड़ी वाली निकल स्ट्रिप्स हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये बैटरी पैक बनाया गया है। अच्छा, ये आप देखें YBR और जो 150 बाइक्स आती हैं ये वैसे 150 के लिए बनाया गया है। उन्होंने जो साइज़ हमें दिया था ये उसी साइज़ के अंदर ये बैटरी पैक रेडी किया गया है। अच्छा, ये जो साइज़ आप देखें बैटरी का कंपार्टमेंट का, नॉर्मली YBR में जो साइज़ होता है वो यहाँ से क्लोज्ड होता है इस तरह से और इस तरह से, ऐसे करके ये क्लोज्ड होता है और इतना सा हिस्सा होता है बैटरी का। तो उस हिसाब से अगर ये बैटरी आप YBR में रखना चाहें तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल इसके साइज़ के अंदर आती है। अच्छा, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट की 18 एम्पेयर्स का बैटरी पैक है। यहाँ से अपर साइड से ये उसी के अंदर आ जाता है फिट और यहाँ साइड से भी ये इसी के अंदर फिट आ जाता है। बिल्कुल हमने वैसे इस कंपार्टमेंट को मॉडिफाई किया हुआ है। हमने ये सराउंडिंग इसकी जो है ना काटी हुई है वो इस वजह से कि हम इसमें बड़े बैटरी पैक्स भी टेस्ट भी करते हैं और बड़ा बैटरी पैक भी यूज़ करते हैं बाइक में। आप इस तरह से अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लें अपने कंपार्टमेंट की तो आपके बड़े बैटरी पैक भी इसमें इजीली फिट आ सकते हैं। इससे बड़ा बैटरी पैक, इतना बड़ा भी इसमें फिट आ सकता है। मींस कि ये 18 एम्पेयर्स का है। एक और हम सीरीज़ ऐड कर दें 24 एम्पेयर तक का भी बैटरी पैक इसमें फिट आ जाएगा। 24 तक का इजीली यहाँ तक का फिट आ सकता है इसमें। ऊपर की थोड़ी सी हम साइड छोड़ देते हैं और अगर वायरिंग को हम इस साइड से निकाल लें इस वायर को भी तो हम यहाँ तक का बैटरी पैक, बड़ा बैटरी पैक 24 से 30 एम्पेयर्स का भी बैटरी पैक इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस अभी भी हमारे पास बाकी है। वैसे आप इस बैटरी को इस तरह से भी रख सकते हैं। सिर्फ BMS के ऊपर वज़न नहीं आना चाहिए, BMS नीचे को नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको हर एंगल पे रख सकते हैं। ये साइड नीचे कर सकते हैं, बैक साइड नीचे कर सकते हैं, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। मींस कि इसकी जो 5 साइडें आ जाती हैं, 1 2 3 4 और 5 साइडों पे आप वेट डाल सकते हैं। ये BMS की साइड वैसे नीचे नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो ये अच्छा BMS है, इसके ऊपर बड़ी वाली जो है ये हीट सिंक लगी हुई है, ये भी नीचे आए तो कोई इशू नहीं, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए इसको इसके ऊपर वेट नहीं आना चाहिए। तो ये अपर साइड हो या साइड की साइड पे आ जाए, साइड पे आ जाए, किसी इस साइड आ सकता है, इस साइड आ सकता है, तो इस साइड कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे हम इसको कवरिंग करेंगे, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखा सकें, इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो इसके साथ हम मीटर अटैच करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मीटर अटैच कर लें। अच्छा, आप अगर इस तरह के बैटरी पैक्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोफाइल के बायो में हमारा WhatsApp नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कनेक्टर्स भी अगर आप साथ में चाहते हैं तो ये भी लग जाएंगे। वोल्ट मीटर्स भी ऐड करवाना चाहें वो भी लग जाएगा। अभी आपको इस बैटरी पैक का रिज़ल्ट दिखाते हैं, इसके वोल्टेजेस भी दिखाते हैं। ऐसी जगह कैमरा सेट करते हैं जहाँ पे आपको वोल्टेजेस अच्छे से नज़र आएँ। तो ये 13.3 पर इस टाइम पर इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं। 13.3 पर फुली चार्ज नहीं है ये बैटरी इस वक्त, अभी ये फुल चार्ज नहीं है, 100% नहीं है। फिर भी हम इसको टेस्ट करके आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं।
तो इसका स्विच हमने ऑन किया। अभी आप देखें 250 मिली एम्प्स इसमें से निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसकी न्यूट्रल की लाइट ऑन है। तो 250 एम्प्स के करीब निकलने शुरू हो गए हैं। अब हम इस पे के ऊपर लाइट्स ऑन करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने HID हेडलाइट ऑन की है, जो 1.8 एम्पेयर्स लेती है। अब इसके बाद सेकंड हमने लाइट ऑन कर दी, 3.2 पर चली गई, और इसको थोड़ा हम डबल में स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने डबल में स्टार्ट किया, तो ये 3.21 एम्पेयर्स अभी ड्रॉ हो रहे हैं। उसके बाद एक और लाइट ऑन करते हैं हम। अभी आप देखें 3.7, उसके बाद एक और लाइट, तो 3.7, 3.8। अब एक और लाइट हम ऑन करते हैं। तो अब हमारे पास कितने आ गए हैं इसके, मैं इसको सही से ऑन कर लूँ। हाँ, अब ऑन हो गई है। अभी आप देखें 4.2 एम्पेयर्स इसमें से ड्रॉ हो रहे हैं, 4.2 एम्पेयर्स। अब हम इसी सारी लाइटें, हमने कोई 5-6 लाइटें ऑन की हैं, इन्हीं सारी लाइट्स के साथ हम इसको सेल्फ देकर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो आप ये देखें, ये जस्ट 12 वोल्ट तक गई है बैटरी। कभी कभार 12 से नीचे भी जा सकती है, लेकिन देखें 13 वोल्ट्स हैं इसके पूरे, 12 पर जा गई है। सेल्फ दिया है तकरीबन 60 एम्पेयर्स ये करंट लेती है सेल्फ के टाइम पर। और माशाल्लाह ज़बरदस्त इसने जो है ना सेल्फ ऑन किया है, वो स्टार्ट किया है बाइक को, इंजन ऑन किया है। तो ये इस बैटरी की परफॉर्मेंस है इतने लोड के साथ साथ। अब मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ इसमें, जो आपका अक्सर क्वेश्चन होता है, क्या ये बाइक इसको फुल चार्ज कर देगी? तो उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। वैसे देखें, नॉर्मली ये बाइक 1 से 2 एम्पेयर पर स्पीड में तकरीबन 1.5-2 एम्पेयर पर बैटरी को चार्जिंग दे रही होती है। अब हमने जिस टाइम पर लोड ऑन किया, जैसे मैं अभी ऑन करता हूँ, सारी लाइट्स ऑन है, मैंने स्विच ऑन किया, तो देखें 4.3 पर ये एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं। जिस टाइम मैं बाइक स्टार्ट करूँगा और इसको रेस दूंगा, उस टाइम पे आप ये एम्पेयर्स देखें, ये कम हो जाएंगे। वो कम इसलिए होंगे कि इसमें से अभी 4 एम्पेयर, 4.25 एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 एम्पेयर ये इसको चार्जिंग देना शुरू कर देगी, तो बैटरी के ऊपर लोड कम आ जाएगा, बैटरी कम डिस्चार्ज होगी फिर। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 4 एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं और ये 5-6 एम्पेयर पर वापस बैटरी को चार्ज करे, इतना रेक्टिफायर के अंदर पावर नहीं होती है। तो लेकिन आपकी अगर रात के वक्त यूज़ होती है बैटरी, रात के वक्त, तो उससे ये होगा कि रात को लाइटें ऑन है, आपका ये लोड है, बैटरी मतलब 3 एम्पेयर पर डिस्चार्ज हो रही है। जब आप दिन को बाइक ड्राइव करेंगे, बाइक चलाएंगे, तो उस टाइम पर लाइटें ऑन नहीं होंगी, तो आपकी बैटरी वापस चार्ज हो जाएगी, वापस रीफिल हो जाएगी। फिर रात में अगर फुल चार्ज नहीं भी हो रही, लोड ज़्यादा है, चार्जिंग कम है, तो कोई इशू नहीं। आपकी बैटरी अगर 70%, 50% तक डिस्चार्ज हो भी जाती है, तो दिन को वो वापस 80%, 90 पे, 100 पे आ जाएगी। तो ये चीज़ होती है। अगर ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आता है जिनका सिर्फ और सिर्फ लाइट ऑन करके रात का ही सफ़र है, दिन का सफ़र बिल्कुल भी नहीं है, दिन को बाइक चलाते ही नहीं है, तो उनका फिर ये होता है कि बाइक से बैटरी ड्रॉ होती रहेगी और चार्जिंग उसको कम मिलती रहेगी। उसके लिए फिर ये होता है कि महीने में एक दफ़ा आपको इसको निकाल के एक्सटर्नल चार्जर के साथ चार्ज करना पड़ेगा, फिर आप वापस इसको इंस्टॉल कर दें। लेकिन इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये बैटरी बहुत ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट होता है, लाइफ टाइम इनका बहुत होता है, कोई एसिड किसी तरह की मेंटेनेंस की नीड नहीं पड़ती है। अभी हम देखें, इतनी हम वीडियो बना रहे हैं, इससे 4 एम्पेयर 4.5 कंटिन्यू ड्रॉ होते जा रहे हैं, वोल्टेजेस इसके 12.9 पर ही हैं, कोई इसके वोल्टेजेस से ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो रहे, एकदम से नहीं हो रहे। लीड एसिड में इतना लोड आप डाल दें, वो बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। ये 18 एम्पेयर्स का बैटरी पैक है। आप 4-6 घंटे भी ऐसे लोड चला के रखें, इसको बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं करें, तो भी लाइटें चलती रहेंगी। अच्छा, अब मैं आपको इस पे इतने लोड, इतना चलने के बाद फिर से मैं आपको सेल्फ स्टार्ट देता हूँ इसके ऊपर। 42 ये जो है ना, ये इसके ऊपर से वाट्स इस टाइम पर ड्रॉ हो रहे हैं। मैं अभी इसको ऑफ करता हूँ, ये नीचे वाले वाट्स हैं। अभी इसके ऊपर 56 वाट्स का लोड है, 4 एम्पेयर्स का लोड है, और 56.8 57 वाट्स का समझ लें ये लोड ड्रॉ हो रहा है, और 4.35 जो है ना, ये इसमें से एम्पेयर्स ड्रॉ हो रहे हैं।
सेल्फ स्टार्ट हमने दिया, बिल्कुल इसके वोल्टेजेस डाउन नहीं हुए, इजीली स्टार्ट हुई। मैं फिर से सेल्फ दे रहा हूँ। अभी आपको देखते हैं एम्पेयर शो होते हैं कि नहीं। 4 एम्पेयर्स हैं, सेल्फ दे रहे हैं और 32 एम्पेयर इसने शो किए हैं। अभी हम एक और काम करते हैं, इसको कंटिन्यू सेल्फ देते हैं इसका प्लग रिमूव करके, उससे बैटरी का एक्चुअल रिजल्ट सामने आता है। तो मैं इसका प्लग रिमूव कर लेता हूँ। अब हमने प्लग रिमूव कर दिया है, मैं इसको ऑन करता हूँ। अब इसको हम कंटिन्यू सेल्फ देते हैं। 45 एम्पेयर्स, 42 एम्पेयर्स कंटिन्यू ड्रा हो रहे हैं। बैटरी 11.2 पर है और बिल्कुल सेल्फ इसका डिक्रीज नहीं हो रहा। बैटरी 10 पे या 9 पे या 8 पे नहीं जा रही, कंटिन्यू सेल्फ है। ठीक ठाक हमने इससे 40 एम्पेयर कंटिन्यू ड्रॉ किया है और सिर्फ 0.1 वोल्ट का डिफरेंस आया। पहले 12.9 पे थी, अभी 12.8 पर है। अब हम फिर से इसको स्टार्ट देते हैं ताकि थोड़ा जो इसकी इतनी यूटिलाइजेशन हुई है 40 एम्पेयर्स निकले हैं बैटरी से, वो वापस इसमें रीफिल हो जाए। तो इसका प्लग में लगा देता हूँ। प्लग लगा दिया। अच्छा, लोड हमने बिल्कुल भी ऑफ नहीं किया, लोड इसके ऊपर कंटिन्यू 4 एम्पेयर्स चल रहा है। अब मैं फिर से इसको स्टार्ट देता हूँ। अभी आप देखें इसके ऊपर 4 एम्पेयर लोड था, लेकिन रेस देने पे ये 3 एम्पेयर आ रहा है। मीन्स के पहले 4.4 तक था, 4.3 था, लेकिन जब रेस दे रहे हैं तो ये 3 एम्पेयर्स इसके ऊपर लोड आ रहा है। अभी नॉर्मल इग्निशन में है तो भी लोड कम हो गया, क्योंकि इसको साथ साथ चार्जिंग मिलना अब शुरू हो चुकी है। और वोल्टेजेस आप देखें 12.8 पर थे, अभी वापस 13 पर। मीन्स के बैटरी साथ साथ चार्ज हो रही है, लोड कम हो गया। अब मैं रेस दूंगा, लोड मज़ीद कम हो जाएगा। देखें 3 एम्पेयर्स पर आ गया। अब मैं इसको लाइटें वाइटें सारी ऑफ कर देता हूं, तो आप देखिएगा कि इसको वो अब जो शो होगा वो चार्जिंग मिल रही होगी इसको। तो अभी सारी लाइटें हम ऑफ करते हैं। 2 पे आ गया है, 1.85, अब 1 एम्पेयर हो गया है। मज़ीद इसका ऑफ करते हैं। अब जो है ना 280 एम्पेयर मिली एम्प्स पर आया था, उसके बाद अब ये जो 100 मिली एम्प्स आ रहे हैं, ये चार्जिंग मिल रही है। ये मैंने वापस लोड ऑन किया। ये हेडलाइट है जो तकरीबन 1.8 एम्पेयर्स ले रही थी। अब इसको ऑफ कर दिया है, तो ये अब जो मिल रहा है, अब ये चार्जिंग मिल रही है। अब बैटरी को चार्जिंग, अब देखें आप इसके वोल्टेजेस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंक्रीज होंगे, क्योंकि चार्जिंग मिल रही है। 13.2 पर है, मैं रेस देता हूँ, ये बढ़ जाएंगे। देखें ये 1.2 एम्पेयर्स पर बैटरी को चार्जिंग मिल रही थी। अभी हमने रेस छोड़ी तो ये 700 के मिली एम्प्स के आसपास इसको चार्जिंग मिल रही है। वोल्टेजेस के 13.2 पर है। अच्छा, रेस देने पर वोल्टेजेस, जब हम इसको रेस दे रहे हैं वोल्टेजेस इसके एकदम से इंक्रीज़ नहीं हो रहे, एकदम से बढ़ नहीं रहे। ये इसकी बहुत अच्छी बात होती है, वो इसलिए है कि बैटरी एकदम से फुल नहीं हो रही है। नॉर्मल इसको एम्पेयर्स भी 1 एम्पेयर मिल रहा है, लेकिन ये ठीक से चार्ज हो रही है। जो बैटरी वीक होती हैं, ख़राब होती हैं, उसको आप रेस दें वो एकदम से 15 पर पहुंच जाती हैं। ये बैटरी जिस टाइम पर फुल हो जाएगी 13.8 जाएगा, 14.6 पे बिल्कुल फुल हो चुकी होती है। उसके बाद इसके वोल्टेजेस भले यहाँ पर मीटर पर 15-16 भी शो हो जाए तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि BMS ऑफ हो जाता है। उस टाइम पर BMS इसका जो है वो लोड ऑफ कर देता है।
तो ये इन बैटरीज़ की क्वालिटीज़ होती है। इसका रिज़ल्ट आप देख चुकी हैं, कितना ज़बरदस्त हाई लेवल का इसका रिज़ल्ट है। ये बैटरी पैक ऐसा है कि अगर ये बैटरी पैक आप सेल्फ कार के लिए भी स्टार्ट करते हैं, उसके लिए एज अ जंप स्टार्टर या वैसे आप उसमें भी इंस्टॉल करें, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त इसकी वर्किंग है। कार को बहुत अच्छा ये चलाता है और उसको स्टार्ट देता है, क्योंकि हाई डिस्चार्ज वाले हमने इसमें सेल्स यूज़ किए हुए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू सेल्स हम यूज़ करते हैं। इसका रिज़ल्ट आप देख चुके हैं, कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो जल्दी से अपने बैटरी पैक्स ऑर्डर करें, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 03082303 मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 03082303 और हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारे प्रोफाइल के बायो में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं।